अच्छे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको बुक नंबर वन आरंभ हिंदी पाठमाला में से मैं आप लोगों को आज मुर्गों और रेलगाड़ी की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो निकालिए बच्चों अपनी अपनी बुक नंबर 1 की बुक, देखिए पेज नंबर 73 ओपन कीजिएगा बच्चों। मैं आज आपको पार्ट 27 पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। यस, तो देखिए मुर्गा और रेलगाड़ी की कहानी। मुर्गा और रेलगाड़ी। तो देखिए बच्चों क्या है, एक मुर्गा था, वो मुर्गा यानी के कॉक, मुर्गा यानी के कॉक, ये वाला देखिए बच्चों मुर्गा। एक मुर्गा था, वह रेल की पटरी के पास रहता था। मुर्गा कहाँ रहता था बच्चों? रेल की पटरी के पास रहता था। मुर्गा रोज सुबह बांग देता था। बांग यानी के आवाज करना, कुकुड़ुकू कुकुड़ुकू, इस प्रकार से बांग यानी के सुबह सुबह बांग देना। उसी समय पटरी पर एक रेलगाड़ी जाती थी। रेलगाड़ी गाना गाते हुए जाती थी। रोज मुर्गा क्या करता था बच्चों? रोज आवाज करता था। किस प्रकार से? कुकुड़ू कर आवाज करता था और उसी पटरी के बाजू आवाज करता था और थोड़ी देर के बाद पटरी वहां से गाना गाते हुए जाती है। तो पटरी किस तरह से आवाज करती है बच्चों? चुप 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 भाई देखो चलो, चुप चुप भाई देखो चलो, इस प्रकार से वे आवाज करते हुए वहां से निकल जाती थी। मुर्गा रोज रेलगाड़ी का गाना सुनता था। मुर्गा क्या करता था बच्चों? हर रोज रेलगाड़ी के गाना सुनता था। फिर भी वहां कभी देखकर नहीं चलता था। फिर भी वहां कभी देखकर नहीं चलता था, कभी भी वहां से नहीं जाता था। एक दिन अपनी माँ के साथ इधर उधर घूम रहा था। एक दिन मुर्गा अपनी माँ के साथ यहाँ वहां घूम रहा था। अचानक उसे कटारी दिखाई दी। अचानक उसे क्या दिखाई दी बच्चों? कटारी, कटारी दिखाई दी। मुर्गा ने सोचा जरा देखो इस कटारी में क्या है। मुर्गा ने सोचा कि इस कटारी में क्या है। यह सोचकर मुर्गा ने कटारी पर जोर से चोंच मारा। कटारी यानी कि क्या बच्चों? एक पोटली जैसा। ओके, अचानक उस एक कटारी दिखाई दी। तो मुर्गा ने क्या सोचा, इस कटारी के अंदर क्या होगा कि मैं एक बार चेक करूंगा करके मुर्गा ने अपनी चोंच यानी कि बीक से उसे चोंच मारने लगा, होल करने लगा। इस कटोरी में क्या है? यहाँ सोचकर मुर्गा ने कटारी पर जोर से चोंच मारी तो अपनी बीक से उसे क्या करने लगा? उस पर चोंच मारने लगा। कटारी उछलकर खड़ी हो गई। कटारी क्या हुई बच्चों? एकदम उछलकर खड़ी हो गई। वहां कटारी तो थी नहीं, वहां तो एक बिल्ली थी। वो कटारी नहीं थी बच्चों, यानी कि एक पोटली यानी कि एक बच्च जैसा कुछ भी नहीं था। वो क्या थी बच्चों? एक मोटी सी बिल्ली थी। वो बिल्ली एकदम उछलकर क्या हो गई? खड़ी हो गई। फिर क्या था? बिल्ली मुर्गे के पीछे भागी। मुर्गा आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे। भागते भागते हुए तभी पटरी पर रेलगाड़ी आई। तो क्या हुआ बच्चों? उसके बाद बिल्ली थी, बिल्ली क्या करा? मुर्गा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। बिल्ली आगे, मुर्गा आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे। मुर्गा आगे से भाग रहा है और बिल्ली पीछे से मुर्गा को पकड़ने के लिए दोनों भाग रहे थे। भागते भागते अचानक क्या आ गई? एक रेलगाड़ी आ गई। मुर्गा उड़कर उसकी छत पर बैठ गया। मुर्गा उड़कर उस रेलगाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गया। रेलगाड़ी चलती गई, बिल्ली पीछे रह गई। रेलगाड़ी चलती गई, बिल्ली पीछे ही रह गई। बिल्ली तो उछल नहीं पाई। मुर्गा रेलगाड़ी की छत पर गाने लगा। मुर्गा रेलगाड़ी की छत के ऊपर से गाने लगा। क्या गाने लगा बच्चों? कुकुड़ुकू गाने लगा। चुप चुप भाई देखो, देख के चलो, चुप चुप भाई देख के चलो, इस प्रकार से
गाने लगा, कुकड़ू कू, चुप चुप देखकर चलो, देखकर चलो, इस प्रकार से मुर्गा गाने लगा। आई बात समझ में बच्चों? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है पेज नंबर 74 में, एक शब्द में उत्तर दो। पेज नंबर 74 में ये अभी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चों, एक शब्द में उत्तर दो। तो टेक्स्ट बुक में लिखना शुरू कीजिए बच्चों। रेल की पटरी के पास कौन रहता था? कबूतर या मुर्गा? मुर्गा रहता था। तो मुर्गे पर इस प्रकार से राइट का निशान लगाइए और उस डैश पे लिख लीजिए बच्चों, वह रोज के समय बांध देता था। सुबह, सुबह के समय बांध देता था। थर्ड वन, उस समय वहां से क्या गुजरता था? कार या रेलगाड़ी? रेलगाड़ी गुजरती थी। फोर्थ वन, मुर्गा को क्या मिला? खटारी। फिफ्थ वन, मुर्गे ने पीछे कौन भागा? बिल्ली। तो लिख लीजिए बच्चों, आपको आपके टेक्स्ट बुक में नीचे लिखना है। फर्स्ट वन है कबूतर। इस प्रकार से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चों, कबूतर, और यहाँ पर इस प्रकार से राइट का निशान भी लगाना है। यस। तो सेकेंड वन रात, यानी कि सुबह या रात? सुबह। तो आपको यहाँ पर सुबह लिखना है। रेलगाड़ी, तो यहाँ पर आपको रेलगाड़ी। इसी प्रकार से लिख लीजिए बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर सारे डैशेस, कटारी और बिल्ली। नीट से लिखना है बच्चों, तो नीट से लिख लीजिए। हो गया बच्चों लिखना? नीट से लिखना है आप सभी को डैशेस के अंदर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट, तो देखिए बच्चों पेज नंबर 75 में, ये भी जानो। यस, ये भी जानो, यानी कि चित्र देखकर, चित्र देखकर पशुओं के नाम लिखो और बताओ कि कौन से पशु जंगल में रहते हैं। पशु जंगल में रहते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्या दिया गया है? फर्स्ट है गाय। गाय जंगल में रहती है बच्चों? नहीं। तो लिख लीजिए बच्चों गाय के नीचे। सेकेंड है बिल्ली, बिल्ली भी जंगल में नहीं रहती। थर्ड वन चीता, चीता जंगल में रहता है। फोर्थ वन लोमड़ी, लोमड़ी जंगल में रहती है। फिफ्थ वन शेर, शेर भी जंगल में रहता है। सिक्स्थ वन कुत्ता, कुत्ता जंगल में नहीं रहता बच्चों। ओके। सेवेंथ वन हाथी,
9th वन, मुर्गा जंगल में नहीं रहता। तो जंगल में रहने वाले क्या है बच्चों? चीता, लोमड़ी, शेर, हाथी, ये सब जंगल में रहते हैं। चीता, लोमड़ी, शेर, हाथी ये जंगली जानवर है। गाय, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, मुर्गा ये पालतू जानवर है, इसे हम घर में ही पालते हैं। सो डोमेस्टिक एनिमल्स, ये है वाइल्ड एनिमल्स। तो आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये यहाँ पर नीचे की ओर। यस, फर्स्ट वन गाय, बिल्ली, ये है, इस प्रकार से लिख लीजिए बच्चों। गाय, बिल्ली, चीता, लोमड़ी, शेर, कुत्ता, हाथी, बकरी और मुर्गा। तो बच्चों गाय, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, मुर्गा ये सब पालतू जानवर है, यानी कि इसे हम घर में पालते हैं, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स। चीता, शेर, हाथी, लोमड़ी इसे हम लोग नहीं पालते हैं, जंगल में रहते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? वाइल्ड एनिमल्स। हो गया बच्चों लिखना? तो निकालिए बच्चों अपनी हिंदी की क्लासवर्क बुक और लिख लीजिए लेसन का नाम मुर्गा और रेलगाड़ी। लेसन का नाम लिखिए मुर्गा और रेलगाड़ी, लेसन का नाम लिखिए। हिंदी की क्लासवर्क बुक ओपन कीजिए। कर मैं आपको एक 10 हार्ड वर्ड्स लिखाऊंगी, ये आपको आपकी क्लासवर्क बुक में लिखना है। स्टार्ट कीजिए बच्चों लिखना अपनी हिंदी की क्लासवर्क बुक में। फर्स्ट है रेलगाड़ी, तो नीट से लिखना शुरू कीजिए बच्चों क्लासवर्क बुक में। सेकेंड है मुर्गा, रेलगाड़ी, मुर्गा, कुकुड़ुकू, कुकुड़ुकू। थर्ड वन है गाना, फोर्थ वन है गटरी, फिफ्थ वन है बिल्ली, सिक्स्थ वन है अचानक, सेवेंथ वन है छत, एट वन है यस बच्चों पटरी, और नाइन्थ वन है भाई, और 10th वन है इधर उधर। इधर उधर तो लिख लीजिए बच्चों 10 हार्ड वर्ड्स। अभी आपको आपके क्लासवर्क में लिखना है, नीट से लिखना है बच्चों। फर्स्ट वन रेलगाड़ी, सेकेंड वन मुर्गा, थर्ड वन कुकुड़ुकू, फिफ्थ वन गाना, सॉरी बच्चों, थर्ड वन
one बिल्ली, 7th one अचानक, 8th one छत, 9th one पटरी, 10th one भाई and 11th one इधर उधर। 11th one इधर उधर। नीट से लिख लीजिए बच्चों। अभी आपको क्लास बुक में बोलते बोलते लिखना है। फर्स्ट वन रेलगाड़ी, सेकेंड वन मुर्गा, थर्ड वन कुकड़ुक्कू, फोर्थ वन गाना, फिफ्थ वन गटरी, सिक्स्थ वन बिल्ली, सेवेंथ वन अचानक, एट वन छत और नाइन्थ वन पटरी, 10th वन भाई, 11th वन इधर उधर। हो गया बच्चों आप सबका लिखना हो गया तो मेरे साथ एक बार पढ़िए। रेलगाड़ी, बोलिए बच्चों, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, मुर्गा, 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 कुकड़ुक्कू, 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 गाना, 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 गजरी, 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 बिल्ली, 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 अचानक, 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 छत, 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 पटरी, 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 भाई, 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 इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, रेलगाड़ी, मुर्गा, कुकड़ुक्कू, गाना, गठरी, बिल्ली, अचानक, छत, पटरी, भाई और 11th वन है बच्चों इधर उधर। तो बच्चों हो गया आप सभी का लिखना। नीचे लिख लीजिए, आप लोगों को लिखना है और पढ़ना भी है। रेलगाड़ी इस प्रकार से पढ़ना है बच्चों, तो पढ़िए। रेलगाड़ी, मुर्गा, कुकड़ुक्कू, गाना, गठरी, बिल्ली, अचानक, छत, पटरी, भाई, इधर उधर। तो बच्चों इस हार्ड वर्ड से आप लोगों का पार्ट नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों लिख लीजिए साक्षी। साक्षी में आपको क्या लिखना है बच्चों, देखिए। हार्ड वर्ड्स जो मैंने अभी आपको हार्ड वर्ड्स कराए हैं, वही हार्ड वर्ड्स आपको दो बार आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है बच्चों। मुर्गा और रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हार्ड वर्ड्स की लेसन के हार्ड वर्ड्स। मुर्गा और रेलगाड़ी लेसन हार्ड वर्ड्स, होमवर्क 2 times in your class work book। समझ में आया बच्चों? जो मैंने आपको बोर्ड पे हार्ड वर्ड्स कराए हैं, वही वाले हार्ड वर्ड्स आपको दो बार आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है और उसे पढ़ना भी है बच्चों। आई बात समझ में? जब आपका लिखना हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल ईमेल आईडी में सेंड कीजिएगा बच्चों। मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगी। ओके बच्चों, तो अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। अपना ध्यान रखें, अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखें। तो बाय बच्चों, टेक केयर।